के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अस्पताल में करीब 4 महीने से रीएजेंट के खत्म हो जाने की वजह से ओपन हार्ट सर्जरी बंद हो चुकी है। ऐसा नहीं है कि इस बारे में स्वास्थ्य विभाग को कोई जानकारी नहीं है, बल्कि अंबेडकर अस्पताल के एडवांस कार्डियक सेंटर ने स्वास्थ्य विभाग को पत्र लिखकर कई बार इस बारे में जानकारी दी है। बावजूद इसके स्वास्थ्य विभाग में फाइल इधर से उधर घूम रही है और मरीज सर्जरी ना हो पाने के कारण यहां से वहां घूम रहे हैं। खासतौर पर गरीब मरीजों को ज्यादा परेशानी हो रही है, क्योंकि उन्हें निजी अस्पतालों का रुख करना पड़ रहा है, जहां बहुत महंगा इलाज है, या तो इलाज हो ही नहीं पा रहा या फिर पैसे उधार मांगने पड़ रहे हैं, जमीनें बेचनी पड़ रही हैं। कई सवाल हैं जिनके जवाब जानने की कोशिश करेंगे। खास पैनल भी हमारे साथ जुड़ेगा, लेकिन आइए सबसे पहले एक रिपोर्ट देखते हैं। मदन गोपाल सिक्योरिटी एजेंसी में गार्ड हैं। कोरबा में डॉक्टर ने ओपन हार्ट सर्जरी की जरूरत बताई। रायपुर एम्स आए। एम्स ने अंबेडकर अस्पताल रेफर कर दिया। पता लगा यहाँ तो 4 महीने से ओपन हार्ट सर्जरी बंद है। फिर एम्स गए। एम्स में पता लगा सर्जरी जल्द होना जरूरी है और वहाँ महीनों की वेटिंग है। आर्थिक रूप से कमजोर परिवार उधार में पैसे जुगाड़ रहा है ताकि निजी अस्पताल में इलाज हो सके। एक्चुअली में स्टार्टिंग में पापा को पेन था हार्ट पे, तो प्राथमिक तौर पे तो यहीं लोकल में दिखाए डॉक्टर के पास, और कोरबा में उतनी सुविधा है नहीं, तो उन्होंने कहा कि आपको जो ज़्यादा इलाज करना है क्योंकि हार्ट की समस्या है, आप इसको सीरियसली लीजिए। तो मैं एम्स में गया, जनरल उनका इलाज किया गया और उन्हें रिफ़र कर दिया गया मेकाहारा में। मेकाहारा में एक दिन एडमिट करने के बाद उनकी एंजियोग्राफी हुई। एंजियोग्राफी में पता ये चला कि उनके हार्ट में 2 से 3 नस में ब्लॉकेज है और उन्हें बाईपास सर्जरी के लिए बोला गया। तो अब मेकाहारा क्योंकि बड़ा हॉस्पिटल है, तो मुझे लगा कि इलाज हो यहीं हो जाएगा, बट वहाँ पे मुझे ये बोल दिया गया कि यहाँ पे इनका इलाज नहीं होगा, और ये बोल के रिफ़र कर दिया गया दोबारा एम्स में। लेकिन एम्स में चेकअप करने के बाद, एंजियोग्राफी की रिपोर्ट देखने के बाद ये बोला गया कि यहाँ पे 3 से 4 महीने की वेटिंग है और पेशेंट की कंडीशन ऐसी नहीं है कि आप इतना लंबा वेट कर सकें, तो उससे अच्छा ये है कि आप कहीं बाहर इलाज करा लीजिए। तो मेरे पास कोई ऑप्शन बचा नहीं, मैं यहीं पे वापस आ गया और अब पैसे का इंतजाम करने। रामकुमार यादव को भी बिना इलाज के रेफर कर दिया गया। सोमवार मंगलवार को गए थे मेकाहारा, पहले कृष्णा हॉस्पिटल गए थे। पहले यहाँ क्या तकलीफ हुई थी आपको? क्या मेरे को दर्द हुआ, हाथ में झुनझुनी जैसे बाहर से खींच रहे ऐसे टाइप का लग रहा था। तब मैं हॉस्पिटल गया, तुरंत कृष्णा हॉस्पिटल, वहाँ से फिर मेरे को रिफर मेकाहारा किए रायपुर में। 1 महीना के बाद फिर आने के लिए मिलने के लिए बोला। मेकाहारा यानी अंबेडकर अस्पताल में 1300 लोग भर्ती हो सकते हैं, जबकि 3 से 4 हज़ार रोजाना ओपीडी में आते हैं। 30 से 40 मरीजों की महीने भर में हार्ट सर्जरी होती है। अस्पताल के एडवांस कार्डियक डिपार्टमेंट में रीएजेंट खत्म होने की वजह से करीब 4 महीने से ओपन हार्ट सर्जरी बंद हो चुकी है। लगभग 3-3.5 महीने से ओपन हार्ट सर्जरी बंद है। बस लेकिन इसके लिए अभी हमने स्वास्थ्य मंत्री जी से मीटिंग हुई थी और हमारे जो कमिश्नर है सीएमई सर हैं उनसे भी मीटिंग हुई थी मैडम से, और बस ये लोग अब डिसाइड कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी ये रीएजेंट आ जाए और ये जो रुकी हुई ओपन हार्ट सर्जरी वो चालू हो जाए। अब ये भी समझ लीजिए कि आखिर रीएजेंट क्या है जिसकी वजह से ऑपरेशन को रोकना पड़ रहा है। रीएजेंट वो केमिकल है जो कोई भी टेस्ट, जैसे कि आप ब्लड शुगर टेस्ट करते हैं तो उसमें आपने शुगर स्ट्रिप देखा होगा, शुगर स्ट्रिप भी एक टाइप का रिएजेंट ही होता है। वैसे ही हमारे एबीजी मशीन जिसको बोलते हैं आर्टीरियल ब्लड गैस एनालिसिस, उसके लिए जो रिएजेंट होती है वो भी केमिकल ही होता है, जिससे विभिन्न टाइप के केमिकल होते हैं। वो जो एबीजी मशीन की सहायता से ब्लड में कितना ऑक्सीजन है, कितना कार्बन डाइऑक्साइड है, कितना लैक्टिक एसिड है, कितना सोडियम, कितना पोटेशियम, कितना कैल्शियम है, वो उसकी क्वांटिटी बताता है। सरकार कह रही है 1 हफ्ते में व्यवस्था ठीक हो जाएगी। एक मशीन के वजह से कुछ दिनों से ऑपरेशन नहीं हो रहा था, जो करीब 12 लाख की कीमत का है, उसको अभी 1 सप्ताह पहले बैठक में हमने खरीदी के लिए अनुमति दे दिया है। स्थानीय रूप से जो वहाँ के हॉस्पिटल प्रबंधन है, उसके डीन हैं, एमएस हैं, उनको खरीदी के लिए हमने डीन को 25 लाख तक का या न्यूनतम 20 लाख तक का अधिकार उनको डायरेक्ट दे रहे हैं, जो वित्त कमेटी के माध्यम से 5 लाख रुपए तक का बिना अनुमोदन का इमरजेंसी में कुछ भी खरीद सकते हैं, और 3 करोड़ रुपए तक जो वित्त से अनुमति लेकर वो खरीदी कर पाएंगे, ऐसी अनुमति हम जारी कर रहे हैं। रीजेंटों के टेंडर इस सप्ताह हो जाएंगे, उसकी कार्ययोजना हम लोगों ने बना लिया है।
सरकारी अस्पताल में बेहतर स्वास्थ्य सुविधा के दावे किए जाते हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के सबसे बड़े अंबेडकर अस्पताल में रीएजेंट खत्म होने की वजह से ओपन हार्ट सर्जरी बंद हो चुकी है। ऐसे में अंदाजा लगाया जा सकता है कि राज्य के दूसरे अस्पतालों में क्या स्थिति होगी। इस ऐसी स्थिति में स्वास्थ्य विभाग को चाहिए कि अस्पतालों में बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराए, ताकि छत्तीसगढ़ का भी अस्पताल देश के दूसरे उन राज्यों में शुमार हो जहां पे बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध होती है। कैमरा पर्सन प्रवीण साहू के साथ जुल्फिकार अली, एनडीटीवी। ये हमने आपको एक रिपोर्ट दिखाई और देखिए इस रिपोर्ट में आपने देखा कि ये रायपुर का ही नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल है, मेकाहारा, जिसे आप डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अस्पताल के नाम से जानते हैं। और अगर वहां आपकी ओपन हार्ट सर्जरी नहीं हो रही है तो फिर ये चिंता की बात है, क्योंकि सबसे बड़ा अस्पताल वो भी राजधानी में, अगर वहां ओपन हार्ट सर्जरी नहीं हो रही है तो फिर आदमी अपना दिल लेकर कहाँ जाए, दिल लेकर कहाँ कहाँ घूमे। इसीलिए हम कह रहे हैं दिल बेचारा सिस्टम का मारा। ज़रा सवाल पूछते हैं। हमारे साथ फिलहाल डॉक्टर एच के चोपड़ा साहब चीफ कार्डियोलॉजिस्ट हैं, हमें ज्वाइन कर रहे हैं इस डिबेट में। चोपड़ा साहब, मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका। डॉक्टर साहब और मेरे सहयोगी जुल्फिकार भी इस वक्त मेरे साथ जुड़ गए हैं, हम जुल्फिकार के पास चलेंगे। लेकिन डॉक्टर साहब, मैं आपसे एक पहला सवाल ये पूछना चाहता हूं कि नाम से ही पता लगता है कि कितना बड़ा और कितना रिस्की ऑपरेशन है ओपन हार्ट सर्जरी। छाती के बीच की हड्डी स्टर्नम काट के, दिल निकाल के, उसकी धड़कन रोक के, ब्लड को मशीन में डाल के, ऑक्सीजनेटर, अगर मेरी जानकारी ठीक है, हालांकि मैं लेमन हूं सर, और बाद में फिर वो दिल एओर्टा से होते हुए वहां पहुंचाना, उसको वॉल्व चेंज करना है, बदलना, जो भी है। इतना बड़ा और जाहिर बात है इतना रिस्की ऑपरेशन होगा, तो निजी अस्पताल में जब गरीब जाएगा तो सारी जमा पूंजी चली जाएगी उसकी, या हो सकता है कि जितनी संपत्ति हो सब बेचनी पड़ जाए। तो हमारे ख्याल से सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि हर एक इंसान को अपना इंश्योरेंस कराना चाहिए। इंश्योरेंस अगर कराए हम तो हमें ये मुसीबत सहना नहीं पड़ेगी, नंबर 1। नंबर 2, अगर हमारे अंदर कोई रिस्क फैक्टर है, जैसे हम चेन स्मोकर हैं, या हमें हाई ब्लड प्रेशर है जो अनकंट्रोल्ड है, या हमारा डायबिटीज है, या हमारा कोलेस्ट्रॉल बहुत हाई है, या हमारे अंदर कोई फैमिली हिस्ट्री है, या चर्बी बहुत बढ़ी हुई है, हाई कोलेस्ट्रॉल है, ओबेसिटी है, और फैमिली हिस्ट्री है अगर, तो हमें इसका बहुत ख्याल रखना पड़ता है जिससे कि हमको बाईपास की जरूरत ना पड़े। इसे हम कहते हैं प्रिवेंटिव स्ट्रेटेजी। लेकिन सब कुछ होने के बावजूद भी अगर हमारी तीनों नाड़ियां, तीनों धमनियां ब्लॉक्ड हैं तो उसके अंदर बाईपास की जरूरत पड़ती है। और बाईपास करने से हम काफी हद तक हम इसका जो शिकार होते हैं हार्ट अटैक का और पेन का या एंजाइना का, तो वो चीज़ों को हम दूर कर सकते हैं। और बाईपास सर्जरी, जैसा आपने बताया कि ये बहुत ही 3 घंटे का ऑपरेशन है या 4 घंटे का ऑपरेशन है, इसके लिए स्किल्ड सर्जन है, ट्रेन्ड सर्जन है, उनकी मास्टरी होती है और वो अच्छी तरह से करते हैं। सक्सेस रेट आज की डेट में बाईपास सर्जरी का कम से कम 95% टू 96% है। और जो 4% लोगों की मृत्यु भी हो जाती है वो हाई रिस्क पेशेंट होते हैं, जिनके अंदर कई कोमॉर्बिडिटीज होती है, जैसे किडनी की प्रॉब्लम है, या हाइपरटेंशन है, या शुगर है, या उनके ब्लड में क्लॉट बनने की या थक्का जमने की क्षमता ज्यादा होती है। उनके अंदर ये कई बारी जो ग्राफ्ट होते हैं पेरी ऑपरेटिव या पोस्ट ऑपरेटिव या कुछ समय बाद वो ब्लॉक हो जाते हैं। और जो सबसे मुख्य कारण है वो है अनकंट्रोल्ड डायबिटीज, अनकंट्रोल्ड कोलेस्ट्रॉल और अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है और फैमिली हिस्ट्री भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर साहब, मैं बिल्कुल नहीं पूछूंगा कि आप अपने हॉस्पिटल में ओपन हार्ट सर्जरी का क्या रेट होता है, लेकिन मैं आपसे एक जनरल जानना चाहूंगा कि ऑन एन एवरेज एक पेशेंट के ओपन हार्ट सर्जरी का कितना उसका फी लग जाता है सर, टोटल अगर पैकेज देखें तो? अगर देखा जाए तो ओवरऑल पैकेज ये करीब 3 लाख 3.5 लाख में हो जाता है अमूमन, कोई विदाउट एनी प्रॉब्लम। 3-3.5 लाख, अगर मैंने सही सुना? हाँ, बाईपास सर्जरी तो बहुत कॉमन सर्जरी है ये, और आजकल तो हर एक हॉस्पिटल में वेरी वेल ट्रेंड सर्जन है और इतना कॉस्ट इफेक्टिव है। 3-3.5 लाख में आराम से हो जाता है, सिर्फ अगर बाईपास करें तो। अगर कॉम्प्लिकेटेड हो, जैसे कि कोई वेल भी रिप्लेस करना है, तो उसकी कॉस्ट और बढ़ जाएगी। ठीक। और अच्छा, ये बेसिक डिफरेंस क्या है सर बाईपास में और ओपन हार्ट सर्जरी में? बाईपास सर्जरी और ओपन हार्ट सर्जरी इज ऑलमोस्ट सेम थिंग, लेकिन आजकल एक जो करते हैं वो करते हैं ओपन हार्ट बाईपास सर्जरी, जब हार्ट को खोला जाता है और बाईपास किया जाता है
और एक होता है क्लोज हार्ट सर्जरी, जिसमें एक छोटी सी विंडो बनाते हैं, स्मॉल विंडो। वो भी एक प्रोसीजर है, लेकिन वो उसमें करते हैं जब एक आर्टरी ब्लॉक हो या दो आर्टरी ब्लॉक हो, जिसमें डिफ्यूज डिजीज हो, तो उसमें ओपन हार्ट करना पड़ता है। ठीक सर, आपने पूरा सर आपने दिल खोल के रख ही दिया है, तो दिल खोल के ही मैं सवाल पूछना चाहता हूं क्योंकि गरीबों का मसला है। मैं डॉक्टर साहब लौट रहा हूं आपके पास। एक और डॉक्टर साहब जुड़ रहे हैं हमारे साथ, डॉक्टर राकेश गुप्ता जी इस वक्त डिबेट में हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मैं स्वागत करता हूं डॉक्टर राकेश गुप्ता जी। आप प्रेसिडेंट हैं आईएमए रायपुर के। डॉक्टर गुप्ता, कई महीनों या कई साल बाद शायद हम लोग मिल रहे हैं, लेकिन हालात नहीं बदले सर। सवाल मेरा यही है कि अपन पहले भी इसी तरह की डिबेट करते थे, यही चीजें होती थी, आज भी यही हाल है। अगर मेकाहारा में ओपन हार्ट सर्जरी नहीं हो रही तो फिर छत्तीसगढ़ का आम गरीब अपना दिल लेके कहां जाए? आवाज नहीं पहुंची लगता उन तक। जुल्फिकार मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जुल्फिकार, यही सवाल आपसे भी है कि अगर छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में एक रीएजेंट ना होने की वजह से अगर ओपन हार्ट सर्जरी नहीं हो रही है तो फिर गरीब अपना दिल लेके कहां जाए? जिस तरीके के हालात बने हैं तो लोगों को या मरीज को अपना दिल लेकर या तो घर जाना होगा, अगर उनके पास फाइनेंशियली स्थिति है तो दूसरे अस्पताल का रुख करें, और नहीं है तो अपने घर पर जाकर बैठें। जैसा कि हमने दो लोगों से बात की, कोरबा के जो केस सामने आए कि उनके पेशेंट को रेफर कर दिया गया अंबेडकर अस्पताल से एम्स में लेकिन इलाज नहीं मिला और वहां पे कहा गया कि लंबी वेटिंग है। तो वहां पे भी हमने देखा कि जो पेशेंट हैं वो घर पर बैठे हुए हैं और इंतजार कर रहे हैं कि उनका बेटा, उनके परिजन पैसे का इंतजाम करें तो उसके बाद वो किसी निजी अस्पताल की तरफ रुख करें। तो ऐसी स्थिति है कि जब सरकारी अस्पताल तमाम सुविधाओं की व्यवस्था की बात सरकारें करती हैं, और अगर रीएजेंट बहुत महंगी चीज नहीं है, एक ऐसा केमिकल है जो प्रोसीजर किया जाता है, क्योंकि हमने जब डॉक्टर से बात की के साहू हैं जो एचएडी हैं, उन्होंने बताया कि रीएजेंट बहुत महंगी चीज नहीं है, लेकिन सरकारी सिस्टम जो लाल फीताशाही है कि उसको खरीदने के लिए आपको एक प्रक्रिया के तहत जाना होता है और बहुत सारी बातें होती हैं, जैसा कि ऑफ द रिकॉर्ड हम बात करते रहते हैं कि किस वजह से क्यों नहीं खरीदी, क्योंकि एक अस्पताल का मामला नहीं होता है, पूरे प्रदेश के लिए अगर खरीदी करनी है तो एक बड़ा बजट होता है और उस बड़े बजट के लिए बहुत सारी बातें होती हैं। उन बातों पर हम नहीं जाएंगे, लेकिन अंबेडकर अस्पताल की बात करें, क्योंकि सब यही उम्मीद करके आते हैं कि प्रदेश का सबसे बड़ा अस्पताल है और यहाँ पर उन्हें पूरी सुविधा मिलेगी और कम खर्च पे उनका पेशेंट ठीक होकर चला जाएगा। अब यहाँ पे बहुत चंद रुपयों की वजह से अगर उन्हें रेफर कर दिया जाता है तो ये दुर्भाग्यजनक है। हालांकि इस मामले में हेल्थ मिनिस्टर श्याम बिहारी जायसवाल से हमने जब बात की तो उनका ये जो जवाब है, हालांकि अभी 9 महीने की सरकार है, उन्होंने कहा कि हम व्यवस्था को बदल रहे हैं। तो व्यवस्था जब बदल जाती है, एक सरकार बदल जाती है, दूसरी सरकार आती है, तो जो व्यवस्थाएं पुरानी बनी बनाई हैं उन व्यवस्थाओं पे एक नया सिस्टम लागू किया जाता है। तो उन्होंने कहा कि हम मेकाहारा और जो दूसरे जगह के सीएमओ हैं उनको अधिकार दे रहे हैं कि वो अपने अधिकार क्षेत्र में कि 3 लाख रुपए तक, 5 लाख तक और कुछ और जरूरत हो तो वित्त की अनुमोदन लेकर वहां के डीन भी खरीदी कर सकते हैं। तो ये जब होगा तब होगा, लेकिन इस पे एक सवाल है मेरे पास जुल्फिकार आपके लिए, लेकिन वो सवाल बाद में पूछूंगा। पहले मैं जरा रीएजेंट के बारे में जानकारी ले लूं, दर्शकों को पता लगे। डॉक्टर एच के चोपड़ा साहब हैं, चीफ कार्डियोलॉजिस्ट हैं, जरा बेहतर बताएंगे। चोपड़ा साहब, आप कैसे इंश्योर करते हैं कि ये रीएजेंट नाम की जो चीज है ये आपके यहाँ इसकी सप्लाई बनी रहे, खत्म ना हो, और दूसरा ये ऐसा कितनी महंगी चीज है कि इसे खरीदा ही नहीं जा रहा? जो ब्लड गैस करते हैं ये एक बहुत ही एसेंशियल टूल है जी। जब भी किसी पेशेंट की बाईपास सर्जरी होती है तो हमें मिनट टू मिनट, आवर टू आवर ये इन्फॉर्मेशन चाहिए कि उसका सोडियम कितना है, उसका पोटाशियम कितना है, उसका कैल्शियम कितना है, उतना ऑक्सीजन का लेवल क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल क्या है, क्योंकि ये लेवल अगर ऊपर नीचे हो तो कॉम्प्लिकेशन का खतरा बढ़ जाता है। तो बिना इस मशीन के हम लोगों को ऑपरेशन करने में बहुत दिक्कत आती है और नहीं कर सकते हम लोग। लेकिन सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि इसकी उपलब्धि और इसकी कॉस्ट, मेरे ख्याल से इसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा नहीं है और थोड़ी सी मेहनत करना पड़ती है। हर एक आदमी को अपना थोड़ा बजट सेंक्शन करना पड़ता है। अगर एक मशीन 15-20 लाख की आती है तो उसके लिए पूरा थिएटर बंद करना और बाईपास सर्जरी बंद करना ये मेरे ख्याल से तो उचित नहीं है। ठीक बात है। बल्कि रिसोर्सेज यूज करना चाहिए और कहीं ना कहीं से रिसोर्सेज से बना के इसको रीफंक्शन करना चाहिए जिससे हमारे मरीजों को किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो।
मैं तमाम दर्शकों के लिहाज से भी 2-3 सवाल आपसे ज़रूर पूछूंगा। आपने पहले ही सवाल के जवाब में डॉक्टर चोपड़ा साहब, आपने कई अहम चीज़ें बता दी कि किनको रिस्क ज़्यादा है और क्या क्या चीज़ें ख्याल रखिए। मैं आगे भी पूछूंगा आपसे। जुल्फिकार, अब मेरा एक सवाल है आपसे। देखिए, जब मंत्री जी से आपकी बात हुई तो उन्होंने कहा 1 हफ्ते में व्यवस्थाएं दुरुस्त हो जाएंगी, चीज़ें आ जाएंगी, ओपन हार्ट सर्जरी शुरू हो जाएगी। सुनने में अच्छा लग रहा है, लेकिन जब हम इसे पूरा देखते हैं, इस पूरा परिप्रेक्ष्य देखते हैं, तब पता लगता है कि 4 महीने से नहीं हो पा रही है। तो 4 महीने क्या वक्त पर्याप्त नहीं है टेंडर होने के लिए? रीएजेंट जैसी केमिकल या मशीनें आने के लिए क्या इतना वक्त पर्याप्त नहीं है? एनडीटीवी पूछेगा तभी 1 हफ्ते की बात होगी? समय तो पर्याप्त है, लेकिन इच्छा शक्ति की सिर्फ सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस होती है कि अगर विभाग के लोग, हालांकि विभाग के लोग कोशिश कर रहे हैं, उन्होंने पत्राचार कर दिया, तो दूसरी जब फाइल पहुंच जाती है तो वहां के अधिकारियों के ऊपर बात आ जाती है। अब मंत्री जी का कहना है, तो अगर उनके पास जिम्मा है तो उनकी जिम्मेदारी तो बनती है कि वो पूरी तरीके से तमाम जो अस्पताल हैं उन अस्पतालों में व्यवस्थाएं देखें। अब बात आती है कि अंबेडकर अस्पताल की, तो हम देखें कि अंबेडकर अस्पताल में करोड़ों रुपए की मशीनें पड़ी हुई हैं, लेकिन वहां पे उनको चलाने वाले टेक्नीशियन नहीं हैं। जैसे कि हमने एक और रिपोर्ट इसके पहले की थी कि वहां पे एक्मो मशीन है या दूसरी भी मशीनें हैं जो करोड़ों रुपए की खरीदी गई हैं, लेकिन वहां पे भर्ती नहीं की गई, जिसकी वजह से आज तक वो चालू नहीं हो। और स्थिति ऐसी भी है कि 8-8 साल हो गए हैं और मशीनें खरीदी गई हैं और वो खड़े खड़े जो है कंडम होने की स्थिति में आ गई है। यहाँ पे भी जो बात है, मशीनें पर्याप्त है और कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट में, लेकिन जो हमारी डॉक्टर से बात हुई तो उन्होंने जो बातें बताई, तो उनका ये कहना था कि जो एक केमिकल हम यूज करते हैं जब ऑपरेशन के समय पे, जैसा कि हमारे डॉक्टर साहब बता रहे थे कि चेक करना है कि पोटेशियम कितना है, कार्बन डाइऑक्साइड कितना है, ऑक्सीजन का लेवल क्या है, तो वो केमिकल जब उस मशीन में उपयोग होता है तो उससे पता चलता है। अब ये बहुत हल्का, बहुत ज्यादा महंगा नहीं है जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, लेकिन जो आपसे हम बात कर रहे थे कि स्वास्थ्य मंत्री की बात है, स्वास्थ्य मंत्री हों या उस विभाग से संबंधित सचिव हों, क्योंकि बहुत सारे सीनियर लोगों से बात हुई तो उनका अक्सर ये कहना होता है कि स्वास्थ्य विभाग के जो अधिकारी होते हैं, तो वो कहीं आईएएस होते हैं या राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारी होते हैं, उन्हें बहुत ज्यादा फर्क नहीं, वो सिर्फ प्रशासनिक अधिकारी हैं। जब अगर इस लेवल पे अगर कोई मेडिकल ऑफिसर ही अगर वहां पे होता है तो हो सकता है कि वो उस चीज को बेहतर तरीके से समझे कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है। जो उस विभाग में बैठा हुआ प्रशासनिक अधिकारी है उसको उतनी इंपॉर्टेंस पता नहीं, उसको सिर्फ ये पता लगता है कि इसका उपयोग होता है, लेकिन इसकी ग्रेविटी कितनी है। लेकिन ओवरऑल समझने की बात यह है कि स्वास्थ्य मंत्री हो या स्वास्थ्य विभाग का महकमा हो, इन्हें इन छोटी छोटी सी बातों पे, क्योंकि एक दिन का विषय नहीं है, एक बार नहीं, मैं आपकी बात समझ गया जुल्फिकार, और ये देखिए चर्चा का विषय या बहस का विषय बहुत पुराना है। बीसीसीआई में ये कहा जाता है कि जो खिलाड़ी हैं वही प्रशासनिक प्रबंधन संभालें तो बेहतर है, वही बात यहाँ पे भी आ रही है। मैं आपसे जुल्फिकार एक चीज़ और पूछना चाह रहा हूँ, उसके बाद फिर मैं डॉक्टर चोपड़ा के पास जाऊँगा। जुल्फिकार, मेरा सवाल यह है कि देखिए, अगर डीन या अधिकारी स्तर पर, अस्पताल के स्तर पर अगर लाखों करोड़ों रुपए की खरीदी की स्वीकृति दी जाएगी तो ये पहली बार तो सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन इसका विकेंद्रीकरण होते ही भ्रष्टाचार की विंडो भी खुल जाएगी, पहली बात, ऐसी आशंका है। और दूसरी बात ये कि इतने लंबे समय से आप रायपुर में खबरों को कवर कर रहे हैं, क्या आपने इससे पहले कभी सुना, क्योंकि 10-12 साल में मुझे तो याद नहीं आता जब से मैं छत्तीसगढ़ देख रहा हूं, कि कभी शायद मेकाहारा में ओपन हार्ट सर्जरी बंद हुई हो या किसी वजह से ऑपरेशन बंद हुआ हो, जबकि पहले व्यवस्था यही थी कि सरकार ही उपलब्ध कराती थी, मशीनें भी और रीएजेंट भी। जब से मेरी भी जानकारी है कि जब रायपुर में स्कॉट हुआ करता था और स्कॉट को अंबेडकर अस्पताल में मर्ज कर दिया गया, क्योंकि स्पेसिफिक एक स्कॉट्स हॉस्पिटल था जिससे राज्य सरकार का अनुदान प्राप्त था, लेकिन वो नहीं चला। और मेकाहारा में जब पूरा सिस्टम को मर्ज किया गया तो उसके बाद से लगातार ऑपरेशन। हाँ, ये जरूर है कि वहाँ पे डॉक्टरों की कमी है और जो टेक्नीशियन है उनकी कमी बार बार आती रही है, लेकिन उसके बावजूद भी वहाँ के जो डिपार्टमेंट के जो सीनियर डॉक्टर्स हैं वो उस पर जो संसाधन है और बाहर से कुछ हायर करके, जैसे कि हमारी बात हो रही थी तो उन्होंने कहा कि अभी भी हम ओपन हार्ट सर्जरी करते हैं, तो उस दौरान हमारे पास तो एक एनेस्थीसिया देने के लिए जो एक्सपर्ट होना चाहिए वो नहीं है, उसके लिए हम बाहर से उसको एक पे करते हैं और उसके टाइम के अनुसार हम बुलाते हैं। तो ऐसे कुछ मशीनों चलाने वाले भी बुलाते हैं, लेकिन जो इच्छा शक्ति है तो उस इच्छा शक्ति के आधार पर वहाँ पे काम तो हो रहा है। लेकिन अब बात आती है रीएजेंट की, तो ये अभी हाल में
मैंने भी ये रिपोर्टिंग के दौरान जाना कि इतनी छोटी सी चीज को लेकर खरीदी नहीं की गई और करते 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 ये स्थिति बनी कि 4 महीने से ऑपरेशन नहीं हो रहे हैं। और ऐसी संख्या, क्योंकि ये भी कहा जाता है 30 से 40 ओपन हार्ट सर्जरी एक महीने में हो जाती है, तो 4 महीने का आप आंकड़ा लगा लीजिए। अब अगर उसका डेटा भी अगर खंगालें, उनमें से गरीब अगर व्यक्ति रहा होगा, उसके पास पैसे नहीं होंगे, लाखों रुपए जो खर्च होते हैं, तो ऐसी स्थिति में वो उस अस्पताल से अपने घर पहुंचा होगा। क्योंकि हम एक और केस स्टडी पे वर्क कर रहे थे कि वो जगदलपुर का एक व्यक्ति था, और उससे हमने जब बात करने की कोशिश, उसको भी रेफर कर दिया गया। तो वो व्यक्ति आसपास के जो बेगा होते हैं, हालांकि वो ऑन कैमरा वो नहीं आया, लेकिन वो आसपास के जो बेगा हैं उनके पास वो संपर्क कर रहा है कि किस तरीके से झाड़ फूक करके उसको ठीक कराया जा रहा है। ये बहुत बड़ी खबर और बड़ा एंगल दिया आपने कि जो काम स्टर्नम काट के, दिल निकाल के, वो दिल की झिल्ली काट के, फिर वाल्व चेंज करके जो डॉक्टर 4 घंटों में करते हैं, वो अब लोग मजबूर हो गए हैं कि वो झाड़ फूक वाले उसको ठीक कर दें। पता नहीं उसमें कितनी कामयाबी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, उसकी तो संभावनाएं कम ही है। मैं ज़रा जुल्फिकार इस एंगल से भी एक सवाल पूछता हूँ, डॉक्टर साहब हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब, मेरा सवाल आपसे ये है, हमारे जो संवाददाता हैं रायपुर से, उन्होंने बताया कि अब ये स्थिति हो गई है कि गरीब जिसका दिल खराब है वो अपना दिल पकड़ के बैठा है और उसके परिजन दिल पे पत्थर रख कर बैठे हैं क्योंकि पैसे हैं नहीं। क्या कोई और ऑप्शन है ओपन हार्ट सर्जरी का, जैसा वो जा रहे हैं झाड़ फूक वालों के पास? हालांकि इसका समर्थन तो हम नहीं करते, नहीं प्रमोट करते हैं, लेकिन है कोई? या फिर अगर ओपन हार्ट सर्जरी के लिए कह दिया गया है तो इसका मतलब ओपन हार्ट सर्जरी ही होगी? ये भी आपने एक बहुत अच्छा सवाल पूछा है जी। कि ओपन हार्ट सर्जरी और नो ओपन हार्ट सर्जरी और ऑप्शन फॉर नो ऑप्शन। एक मशीन है जिसे हम कहते हैं ईईसीपी। ईईसीपी मशीन ऐसी है, जी। उसका हम हमारे पास में अगर प्रबंध कर सकते हैं तो वो मशीन भी थोड़ी महंगी होती है। वो मशीन अगर हमारे पास में उपलब्ध हो, काफी हद तक हम बाईपास सर्जरी को बाईपास कर सकते हैं कुछ लोगों के अंदर, क्योंकि उस मशीन से जो हमारे अंदर कोलेट्रल्स होते हैं या जो नेचुरल बाईपास होते हैं उसको हम फंक्शनल कर देते हैं। ये मशीन कुछ हॉस्पिटल्स में उपलब्ध है, हर जगह उपलब्ध नहीं है, और अगर ये उपलब्ध हो तो ये भी काफी फायदेमंद है। लेकिन इसका भी खर्चा है, ये भी फ्री में नहीं है। इसकी बंदोबस्त करना, इसकी पूरा प्रैक्टिकल शेप देना, हमने इस पे काफी काम किया है इस जमाने में। जैसे किसी का पंपिंग एक्शन कम हो जाए अगर हार्ट का और बाईपास के लायक नहीं है क्योंकि इसमें रिस्क बहुत है, तो उन पेशेंट के लिए हम इन लोगों को इस पर्टिकुलर मशीन में डालते हैं जिसे कहते हैं ईईसीपी या ईसीपी। वो काउंटर पल्सेशन मशीन है और बहुत ही अच्छी है, नंबर 1। नंबर 2, हमें कोशिश करना चाहिए कि फंड रेज करने की क्षमता होनी चाहिए। रोटरी है, लॉयंस है, एसोचैम है, स्कोप है, इतने ऑर्गेनाइजेशन है, वो सारा कुछ ना कुछ फंड रेज कर सकते हैं। और जहाँ उपलब्धि हो, जहाँ फैसिलिटी हो, जहाँ प्रोविजन हो, वहाँ हमारे पेशेंट को अगर बाईपास की नीड है और अगर पेशेंट यंग है और कोमॉर्बिडिटीज कम है तो बाईपास जरूर कराना चाहिए। और सेकेंड ऑल्टरनेटिव भी की उपलब्धि भी होना चाहिए हर सिटी में, हर डिस्ट्रिक्ट में, और हर एक मुकाम में, हर जगह होना चाहिए मेरे ख्याल से प्रोसीजर जो है, जिससे कि कुछ पेशेंट को अगर वेट भी करना पड़े बाईपास के लिए तो उनके हार्ट का फंक्शन या सर्कुलेशन या खून का दौरा प्रिजर्व रहे। ठीक। मैं सर आपसे एक सवाल और पूछना चाहता हूं, उसके बाद फिर मैं अपने सहयोगी के पास जाऊंगा। मेरा सवाल ये है सर आपसे कि हम हिंदुस्तानियों की एक आदत है, खर्च बचाने के चक्कर में कई बार हम कुछ वाइटल टेस्ट नहीं कराते हैं, और हाँ पेरेंट्स के कराने होंगे तो करा देते हैं, लेकिन अपने बारे में लापरवाही कर जाते हैं हम लोग। तो ज़रा कोई 1-2 टेस्ट ऐसे बता दीजिए सर, धीरे धीरे आराम से, जो सस्ते भी हों और उसकी रिपोर्ट आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो कि आप उसे देख के बता सकें कि हमारा इंजन ऑयल, क्लच, लीवर, वो सब हमारा ठीक काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। देखो, कुछ टेस्ट बहुत ही जरूरी है। जैसे हम हर एक इंसान को ये कहते हैं हमारे हॉस्पिटल में और हर जगह कि 30 साल के बाद हर एक इंसान को अपनी बायोकेमिस्ट्री, अपना ब्लड प्रेशर, अपनी शुगर की जानकारी होना चाहिए। जी। और अगर हमारा शुगर ज्यादा है तो उसको कंट्रोल करना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, अगर हमारा ब्लड प्रेशर ज्यादा है तो उसका इलाज कराना चाहिए। और ऐसे जो रिस्की फैक्टर है, जैसे हमारी चर्बी बढ़ जाए या कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाए,
तो अगर हम शुरू से ही दवाइयाँ लेना शुरू करें तो काफी हद तक हम कोरोनरी आर्टरी की जो ब्लॉकेज है उसको हम बचा सकते हैं और बाईपास के नीड को पोस्टपोन कर सकते हैं। तो हमारा पर्पस ये है जिंदगी में कि बाईपास करना मुश्किल हो जाता है, लेकिन बाईपास को पोस्टपोन हम कर सकते हैं अगर हम अपना रेगुलर चेकअप कराता रहें। सर अगर रेगुलर मैं चेकअप आपसे ना ये पूछूं, कराएं, 2-3 सिम्टम जो आपको बॉडी में दिखें और आप अलर्ट हो जाएं कि दिक्कत है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल आपने पूछा कि हर एक इंसान को जानकारी होना चाहिए जी। कि मैं हार्ट के तकलीफ से पीड़ित हो सकता हूँ कि नहीं। चलने में सांस चढ़ना, अगर चलने में कुछ एंजाइना, चलने में कुछ छाती में दर्द होता है या थकावट हो जाती है या कभी चक्कर आते हैं, ये कुछ लक्षण हैं जिससे मालूम पड़ता है कि शायद आपको हार्ट की तकलीफ हो सकती है। ठीक या बात। आपको बहुत पसीना आ रहा हो, छोटे से काम करने में बहुत ज्यादा पसीना आता हो, तो इमीडिएटली डॉक्टर के पास जाना चाहिए, अपना ईसीजी कराना चाहिए और देखना चाहिए कि आपको हार्ट की तकलीफ है या नहीं है। जी इसको नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए। सर, मुझे लगता है आपकी ये जानकारी कई लोगों की जान बचा सकती है। अगर एनडीटीवी के मंच से आपने जो जानकारी पहुंचाई है और कुछ लोग, एक भी आदमी की जान बच सके या उन्हें जानकारी मिल सके, तो मेरी डिबेट सफल है। मैं बहुत जल्दी जुल्फिकार आपके पास आ रहा हूं। जुल्फिकार, मेरी समझ में ये नहीं आता कि 30 लाख रुपए की गाड़ी लेके अगर मैं 3,000 रुपए का उसमें इंजन ऑयल नहीं डलवा पा रहा हूं और उसे नहीं चला पा रहा हूं, तो इसका मतलब मैं उस 3,000 के इंजन ऑयल के चक्कर में 30 लाख की गाड़ी की भी ऐसी की तैसी कर रहा हूं, उसे कंडम कर दे रहा हूं। यही हाल है क्या अस्पताल का, मेकारा का? बिल्कुल आसिफ, यही हाल हम मान सकते हैं कि इसी तरीके का है कि अस्पताल प्रबंधन में बड़ी बड़ी मशीनें खरीद ली। इसको एक और उदाहरण आसिफ मैं दूंगा कि अक्सर हमारे जो स्वभाव है, हमारे जो हम लोग जो बड़ी बड़ी मशीनें खरीद लेते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ी खरीद लेते हैं। एक उदाहरण देता हूं कि एयरपोर्ट में लोग जाते हैं, दिल्ली का सफर करेंगे, 5 से 7 हजार रुपए का टिकट ले लेंगे, लेकिन उसके बाद जब वो आते हैं तो उनको जो है वहां पे ऑटो जो है लेने के लिए वो 300 रुपया 400 रुपया के लिए बार्गेनिंग करते हैं कि वो उधर से 300-400 रुपया जो लगना है। तो वैसी स्थिति यहाँ पे कि जो कंज्यूमेबल है उसको लेकर जो खरीदने की बात है, जो और रिएजेंट की खरीदने की बात है, तो कहीं ना कहीं इसको सेंट्रलाइज करना, और अब सरकारी सिस्टम में है तो उसमें बहुत सारी चीजें हैं। इस पे आप भी जानते हैं कि कमीशन का भी बहुत बड़ा खेल है। हम ये आरोप नहीं लगा रहे हैं, लेकिन कमीशन की वजह से भी बहुत सारी चीजें होती हैं कि जो चीजें खरीदनी है और जो सेटिंग नहीं होती है, क्योंकि ये चर्चाएं होती हैं। हमारे पास ऐसे अभी सबूत नहीं, लेकिन लोग बोलते हैं कि इस तरीके की बातें होती हैं और यही वजह है कि अंदरूनी तौर पर ऐसा होता है, जिसकी वजह से ये लेट लतीफ भी होती है, जिसका खामियाजा एक आम इंसान को भुगतना पड़ता है। नहीं, ठीक बात है आपकी जुल्फिकार। और जुल्फिकार, आपका बहुत शुक्रिया है। डॉक्टर चोपड़ा साहब, आपने आज जो दिल खोलकर दिल के बारे में जो बात की है, दिल का मामला था आज, मैं दिल से ही आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। और अगर मैंने बोला भी, अगर किसी की जानकारी पहुंची, किसी की जान बचे जानकारी से, तो मेरा दिल बहुत खुश होगा, आपका भी दिल बहुत खुश होगा, जाहिर बात है। दिल से धन्यवाद करता हूं सर। आज बहुत दिल हो गया मामला, लेकिन यह है कि दिल का ख्याल रखें, दिल बड़ी अहम चीज़ है। और जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि कोशिश करें कि बाईपास सर्जरी को अगर बाईपास कर सकें या पोस्टपोन कर सकें तो वो एक अच्छी चीज़ रहेगी, और उसके लिए आपको जागरूक होना होगा स्वास्थ्य के प्रति। बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। छोटे